वनाइक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं 12 मार्च 2023 के पीएस टेट में से साइकोलॉजी के एमसीक्यू। इससे पहले भी हम साइकोलॉजी के कई सेशन लगा चुके हैं जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इनमें से कौन विकास की धारणा को दर्शाता है? इसका सही जवाब होगा जीव में मात्रात्मक और गुणात्मक तब्दीली। द एबिलिटी टू रीजन एंड लॉजिकली कंबाइन रिलेशनशिप्स इज कॉल्ड। इसको कहा जाता है परिवर्तनशीलता। द अपर लिमिट ऑफ वेगोस्किस कंसेप्ट ऑफ द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट रिप्रेजेंट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। मनन देखता है कि जय ओम की पेंसिल ले रहा है। जल्दी बाद में वह ओम को उसका पेन लेकर बदला लेते हुए देखता है। मनन इन घटनाओं की सूचना अध्यापक को नहीं देता है क्योंकि इनमें बराबरी का आदान प्रदान होता है। मनन कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस चरण पर है? इसका सही जवाब होगा स्टेज 2। निम्नलिखित में से कौन 3 मानदंडों को प्रस्तुत करता है? एलन विनर द्वारा वर्णित प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। डैश जो महिलाओं और पुरुषों के लिए उचित व्यवहार के बारे में प्रभाव और विश्वास को दर्शाती है। राइट आंसर इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। अकॉर्डिंग टू विच forms of learning the consequences of behavior produce changes in the probability that the behavior will occur. Right answer is operant conditioning. ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के अनुसार प्रतिक्रिया की बारंबारता इस कारण बढ़ती है क्योंकि इसके बाद एक घिनौनी उत्तेजना को हटाया जाता है। Right answer is negative reinforcement. In the concept of emotional intelligence was officially coined by। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। The weightage of formative assessment in continuous and comprehensive evaluation is। Right answer is option C। किसने सिंबॉलिक इंटरएक्शन सिद्धांत दिया? राइट आंसर इज मैक्स वेबर। निम्नलिखित में से कौन सी 5 प्रमुख कक्षा प्रबंधन रणनीतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन ए। रेवन का प्रगतिशील मैट्रिक टेस्ट किस किस्म का है? रेवन का प्रगतिशील मैट्रिक टेस्ट नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट है। नीचे दिए गए टूल्स में से कौन से टूल्स फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सेंस ट्रेनिंग के लिए किसने हमदर्दी जताई है? इसका सही जवाब होगा मॉन्टेसरी। सूचना प्रोसेसिंग सबसे नज़दीकी तौर पर जुड़ी है। राइट आंसर इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी। रॉबर्ट सिगलर ने बच्चों के संज्ञानात्मक कौशलों में बदलाव लाने के लिए निम्नलिखित विधियों में से किस विधि को प्राथमिकता नहीं दी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी। शिक्षा में लागू व्यवहार विश्लेषण का उपयोग निम्नलिखित सभी परिणामों का कारण बनता है सिवाय इसके के। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा बहुसांस्कृतिक शिक्षा का आयाम नहीं है? राइट आंसर इज कंटेंट सेग्रीगेशन। नवजात शिशु का सामान्य
भावनात्मक पैटर्न है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। किसने टू फैक्टर थ्योरी दी? टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन ने दी थी। द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज फर्स्टली यूज्ड। इसका सही जवाब होगा बिने। निम्नलिखित में से कौन सा वह सामाजिक कौशल है जिसे यूनिसेफ, यूनेस्को और WHO ने प्रदान किया है? राइट ऑप्शन इज बी। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग समानता को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? सही जवाब होगा औरतों और मर्दों के लिए निष्पक्ष होने की प्रक्रिया। विकास की निम्नलिखित धारणाओं में से कौन सी संकल्पना उन परिस्थितियों को दर्शाती है जो विकास के क्षेत्र में असमान है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने पहली बार शिक्षण अयोग्यता शब्द का प्रयोग किया? तो यह शब्द पहली बार सैमुअल किर्क ने यूज किया था। UNCRPD का पूरा रूप क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए। मैच द फॉलोइंग। एक तरफ डिसएबिलिटी दी गई है, दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन। इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। लैंग्वेज डिसऑर्डर्स रिप्रेजेंट्स सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट्स इन अ चाइल्ड्स डैश। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आखिरी प्रश्न देखते हैं। आम और विशेष शिक्षा अध्यापक के बीच सहयोग के मुख्य तत्व को इसमें दर्शाया गया है। सही जवाब होगा फुल इंक्लूजन मोड। तो इसी के साथ हमारे आज के MCQ कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।